जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय दो ग्रहों की युति। देखिए, मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया कि बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जिनका राशि परिवर्तन करना सभी प्रकार से सभी राशि वालों को प्रभावित करता है, और उसमें से एक ग्रह है जिसका नाम है शुक्र। शुक्र भौतिकता का कारक होता है, भोग विलास, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन का लगभग 70 से 80% हिस्सा शुक्र ग्रह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। और इन सभी चीज़ों की प्राप्ति में शुक्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। और जहाँ तक इनकी प्राप्ति में व्यवधान का सवाल है तो उसका कहीं ना कहीं संपर्क राहु से जुड़ जाता है, क्योंकि राहु का नाम आते ही हमारे मन में कई प्रकार के इफ एंड बट्स, कई प्रकार के डर, भय, चिंता जैसी बातें लागू हो जाती हैं। और जब बात करते हैं कि जब शुक्र और राहु एक ही राशि में आ जाते हैं तो उसकी वजह से विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है, और कौन सी राशियां सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं नेगेटिव वे में। देखिए, 12 अप्रैल 2022 को जब राहु वृष राशि से मेष राशि में आए थे, तब से लेके जून के अंतिम सप्ताह तक आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक जन आंदोलन जैसी स्थितियां, जातिगत आंदोलन होना, आपसी वैमनस्य का बढ़ाव होना, और राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब से शुक्र मेष राशि में आए, अर्थात 23 मई को जब शुक्र मेष राशि में आए, तब से राहु और सूर्य का ग्रहण योग बना, जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान भी हमारे समाज के व्यक्तियों को निपटने पड़े। कई प्रकार की ऐसी स्थितियां उथल पुथल करने वाली रहीं, जिसकी वजह से हमारे देश का आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकावट जैसी स्थितियां देखने को मिली। तो जब ये सब चीज़ें, बड़े बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, या राहु जब किसी ग्रह के साथ बैठकर ग्रहण योग पैदा कर देता है, तो निश्चित मान के चलिए कि कहीं ना कहीं शुक्र के साथ राहु बैठने से जहाँ महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, तेल, पेट्रोल, डीजल और अन्य प्रकार की चीज़ों में भी जिस प्रकार से तेज़ी से वृद्धि हुई, उसका मूलभूत कारण जो देखने को मिला वो शुक्र और राहु की युति रही है। अब जहाँ तक सवाल है इन दोनों ग्रहों का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन राशियों वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान या समस्याएं देखने को मिलेंगी, उनमें सबसे पहले तो है मेष राशि। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और शुक्र की युति निश्चित रूप से एक ऐसा योग बना रही है जिसका नाम है क्रोध योग। यानी कि मेष राशि वाले व्यक्तियों को क्रोध का, वैमनस्यता का, मानसिक समस्याओं का, विभिन्न प्रकार की उजुल फुजुल मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। उनके स्वभाव में कहीं ना कहीं क्रोध जैसी स्थितियां दिखलाई पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अपने मित्र और रिश्तेदारों के साथ उनके व्यवहार में कटुता जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, जिसकी वजह से उनके द्वारा गलत निर्णय लिए जाएंगे। परिणाम स्वरूप आर्थिक नुकसान भी होगा और निश्चित रूप से मानसिक नुकसान भी उनको उठाना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन व्यक्तियों से आपके मधुर संबंध हैं, उनमें कुछ ऐसी दरार देखने को मिलेगी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में असंतोष की भावना या संताप की भावना पैदा हो सकती है। तो ये युति जो है शुक्र राहु की, वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगी, तो वह है मेष राशि वाले व्यक्तियों को, जिसकी वजह से उनके रिश्तों में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और स्वभाव में क्रोधता की अधिकता होने की वजह से जीवन में कुछ उथल पुथल जैसी स्थितियाँ उभर के आ सकती हैं। अब है बात वृषभ राशि वालों की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और शुक्र की युति ये भी एक अशुभ योग बना रहा है, क्योंकि ये दूसरे स्थान में, यानी कि आपके कहीं ना कहीं जीवन में आर्थिक स्थितियों में उतार चढ़ाव रहेगा। आपके सम्मान में कहीं ना कहीं कोई कटौती देखने को मिलेगी, या अपजय जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है।
और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके सबॉर्डिनेट स्टाफ या आपके जो बॉस हैं उनके साथ में जो संबंध हैं उनमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है। शत्रु आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन गतिविधियों की वजह से अपने आप को असहज महसूस करेंगे और एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी चीज़ों से भी आप गुजर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ नहीं है या राहु की स्थिति शुभ नहीं है तो ये मान के चलिए कि ये परेशानी आपको काफ़ी हद तक टेंशन का कारण आपके लिए बन सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी ये युति पंचम भाव में उपस्थित हो रही है, अर्थात क्रोध में अधिकता रहेगी, जिसका प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन पर अर्थात मैरिटल लाइफ पर निश्चित रूप से बुरा देखने को मिलेगा। तीसरी बात जो है वह है आपके संतान को लेकर आपके मन में कई प्रकार की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है, या संतान के जो विकास है उसकी यात्रा में कहीं ना कहीं अवरोध जैसी चीज़ें पैदा हो सकती हैं, और आर्थिक नुकसान भी इनके कारणों से आपको उठाना पड़ सकता है। और पेट से संबंधित समस्याएं या डायबिटीज़ से संबंधित समस्याएं सिंह राशि वालों को विशेष रूप से परेशान कर सकती हैं। और यात्रा के दौरान आँख में या कान के आसपास के इलाके में कोई चोट लगने के प्रबल योग भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। और फिर एक नकारात्मक प्रभाव ये भी रहेगा कि सिंह राशि वाले व्यक्तियों के स्वाभिमान और अभिमान के बीच की जो कंट्रोवर्सी है वो कहीं ना कहीं विवाद का जन्म देने वाला रहने वाली है। इसलिए जितना कम बोलें और जितना हो सके तो अपने क्रोध या अभिमान पर कंट्रोल करने का प्रयास भी अवश्य रूप से सिंह राशि वालों को करना चाहिए। अब बात करते हैं कि तुला राशि वाले। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों पर इस शुक्र राहु की जो युति है वो सप्तम भाव में होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके क्रोध योग बनता है, जिसकी वजह से आपके क्रोध में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। शादीशुदा जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी तकलीफ़ें पैदा हो सकती हैं जिसकी वजह से डिवोर्स जैसी स्थितियां भी आपके सम्मुख पैदा होंगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में एक नकारात्मकता का वातावरण आपको देखना पड़ रहा है। रिश्तों की बुनियादों में थोड़ी सी कमजोरी निश्चित रूप से आप महसूस करेंगे। विशेष रूप से माता के साथ संबंध या पत्नी के साथ संबंध या अपनी बहनों के साथ जो भी आपके संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं, उसमें कहीं ना कहीं कटुता वाले भाव उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके मन में खिन्नता का भाव पैदा हो सकता है। और आखिर में बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी ये युति कहीं ना कहीं उनको परेशानी देने वाली साबित होने वाली है। एकादश भाव में इसकी उपस्थिति होगी, जिसकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और उसका मूलभूत कारण रहेगा आपका स्वभाव, आपके क्रोध में बढ़ोतरी, आपके द्वारा लिए गए एग्रेसिव डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं आपके लिए कई प्रकार की समस्याओं को जन्म देने वाला रहेगा। आपकी एकाग्रता में थोड़ी सी कमी आपको महसूस होगी। कंसंट्रेशन लेवल के साथ साथ में कॉन्फिडेंस लेवल में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और जहाँ तक सवाल है शादीशुदा जीवन का, वहाँ भी कहीं ना कहीं आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको अपने अंदर अकेलापन महसूस होगा। परिणाम स्वरूप एंजाइटी जैसी चीज़ें या एकांतवास जैसी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आएंगी, और जिसकी वजह से हमारे जीवन में जो एक सुखद अनुभव हम महसूस करते आते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी नज़र आएगी। ये वो राशियां हैं जिनके ऊपर विशेष रूप से प्रभाव देखने को शुक्र राहु की युति की वजह से देखने को मिलेगा। मैंने उस पर चर्चा की। और शुक्र राहु की युति का जब प्रभाव विभिन्न राशियों पर बुरे रूप में पड़ रहा है तो अच्छे रूप में ओबियसली पड़ेगा। तो बाकी की जो राशियां मैंने बताने जा रहा हूं वो हैं कि मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, कन्या राशि वालों का भी अच्छा रहने वाला है, वृश्चिक राशि वालों का भी अच्छा रहेगा, और मीन राशि वालों का भी अच्छा रहेगा। अर्थात 5 राशियां विशेष रूप से प्रभावित रहेंगी, और बाकी की जो 7 राशियां हैं उस पर कोई विशेष दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। बल्कि कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये युति कहीं ना कहीं उन्हें चमत्कारिक लाभ भी अवश्य रूप से दिला सकती है। और जिन राशियों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है उनको 3 उपाय विशेष रूप से करने चाहिए।
एक तो चांदी का छल्ला या चांदी का कोई कड़ा आप अपने हाथ में पहन ले सकते हैं। अगर पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में यानी कि राइट हैंड में, और अगर महिला है तो लेफ्ट हैंड में पहनने से शुक्र राहु की युति का जो दुष्प्रभाव शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपको फेस करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी अच्छी हद तक कमी देखने को मिलेगी। दूसरा उपाय करना है कि डेली गाय को आपको हरा चारा खिलाना है, या गाय को चावल बना के और उसमें घी और बूरा मिलाकर अवश्य रूप से गाय को खिलाएंगे तो निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में या आपके रिश्तों में जो क्रोधता की वजह से समस्याएं पैदा होने वाली हैं, उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। और एक तीसरा उपाय है, वो ये है कि आपको प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाकर कच्चा दूध चढ़ाना है। अगर हो सके तो उस कच्चे दूध के साथ में आप खस का इत्र अगर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपके वैवाहिक जीवन के अंदर जो समस्याएं पैदा हो रही हैं इस शुक्र और राहु की युति की वजह से, उसमें काफ़ी हद तक कमी हो जाएंगी। और जो मतभेद या कहीं कोई शंका समाधान जैसी समस्याएं हैं, उसका समाधान करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है या कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह के साथ मिलकर युति बनाता है तो उसके अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं और बुरे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक सवाल है शुक्र राहु की युति, तो निश्चित रूप से राहु का नाम आने के बाद में शुक्र की जो प्रभावशीलता है उसमें तो कमी आती है, बल्कि इन दोनों की युति की वजह से व्यक्ति के अंदर मंगल जैसे गुण धर्म पैदा हो जाते हैं, यानी क्रोधता की अधिकता हो जाती है। दूसरा, निर्णय लेने की जो छटपटाहट है जो कि उसे नुकसान पहुंचाती है, ऐसी स्थितियां भी पैदा होती हैं। और विशेष रूप से इन दोनों की युति का परिणाम वैवाहिक जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।